क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपनी पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है? अरुंधति रॉय द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखा गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म पुस्तक ये जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। झुम्पा लाहिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा द लो लैंड जो है यह पुस्तक लिखा गया है। एन अकस्टम्ड अर्थ के पुस्तक भी झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। और द नेम सेक पुस्तक जो है ये भी झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें अमिताभ घोष के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है अमिताभ घोष की द शैडो लाइन है। इसके अलावा बात करें अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक सी ऑफ पॉपीज है। ये सभी दोनों पुस्तक याद रख लीजिएगा। अगर बात करें सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक तो इसमें इंपॉर्टेंट आप 2-3 याद रख लीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। इसके अलावा द सैटेनिक वर्सेस जो है ये भी पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत लंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च 2023 में जेफरी बाबा इट इज इंसेलियन टू बी दयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जेफरी बाबा कौन थे? श्रीलंकाई वास्तुकार थे। सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाने जाने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा हो जाएगा। ओडिसी गुरु डैश को भुवनेश्वर में अपना पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ था। रतिकांत महापात्र को ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। उस समय जो है 1878 के समय कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 356 हो जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार है। इससे शरीर का भार क्या होता है? अत्यधिक घट जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे? कृष्णमचारी श्रीकांत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 1983 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले कृष्णमचारी श्रीकांत थे। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून निम्नलिखित में से कौन था? केलिको अधिनियम था। भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया का शामिल है। ये सभी जो है कथक से संबंधित है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया कथक की कलाकार हैं। तेंदुलकर समिति के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपया है और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपया है। यानी दोनों कथन सही दिया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी का अनुपात कुल गणना अनुपात सबसे अधिक है? बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश डैश में स्थित है? अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी कि बहुत कम वर्षा होता है। निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? जैन धर्म के लोगों द्वारा कृषि करना निषिद्ध था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था।
कब्ज से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दिया जाता है? रेशा यानी कि फाइबर की सलाह दिया जाता है। फाइबर युक्त जो है जितने भी भोजन होता है कब्ज से जो है यानी कॉन्स्टिपेशन से जो है मुक्ति दिलाने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठुमरी के लिए सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शास्त्रीय गायिका नैना देवी को उसके किनको योगदान के लिए सम्मानित किया गया? ठुमरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकारी खातों में से एक नहीं है? सामान्य भविष्य निधि यानी जनरल प्रोविडेंट फंड जो है यह सरकारी निधि खातों से संबंधित नहीं है, जबकि भारत के लोक लेखा, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि ये सभी संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे डैश नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा नवरोज का त्योहार मनाया जाता है। भारतीय संविधान ने डैश में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और मैंने इससे पहले आपको कराया हुआ है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और बात करें फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और संभुत्व के संविधान जो यानी बंधुत्व के सिद्धांत ये तीनों जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 2023 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डैश पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। रसायन उर्वरक पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आमेर का किला 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया था? राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया था? 2005 में इसको पारित किया गया था और ये अभी तक 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें समुद्र के देवताओं का पवित्र स्नान एक मुख्य आकर्षण होता है? केरल में मनाया जाता है। अल्पासी महोत्सव केरल में मनाया जाता है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली से डैश से संबंधित है? अनुपम खेर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है। पाखु इट्टू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा पाखु इट्टू नृत्य किया जाता है। शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना। ये कथन सही हो जाएगा। पेलेग्रा एक कमी से होने वाला रोग है जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। किसी तत्व का कौन सा गुण उसकी आयनीकरण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है? परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होता है। मैकाले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? मैकाले एक प्राचीन विद्वान था, ये गलत हो जाएगा। जबकि बात करें उन्हें भारतीय का अंग्रेजी भाषा के शिक्षा देने के प्रबल रूप में वकालत किया था, बिल्कुल सही है। उसका मानना था कि भारत एक असभ्य देश है जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय और अरब साहित्य को पश्चिमी साहित्य से निम्नतर माना, ये भी सही दिया गया है। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव डैश द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? संतूर को लोकप्रिय बनाने
बनाने का श्रेय जो है पंडित शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। अगर बात करें तबला से कौन संबंधित है, जाकिर हुसैन सबसे प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर बात करें सरोद से तो अमजद अली खान हो जाएंगे। अगर सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर हो जाएगा। इन सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख रूप में जाना जाता है? प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। यहीं पर बात करें, अगर भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। भारत ने कब कब जो है वर्ल्ड कप जीता है? सबसे पहला जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है 1983 में जीता था प्रथम बार। उसके बाद जो है 2011 में जीता था। 1983 में कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की तो भारत द्वारा 2007 में जो प्रथम बार T20 वर्ल्ड कप जीता गया था। इसके बाद जो है 2024 में जीता गया। इस समय कप्तान कौन है? 2024 में रोहित शर्मा और 2007 में महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए सैन्य अधिकारी, उसके अलावा वेतन दिया गया। ये सभी जो है मौर्य साम्राज्य के सैन्य अधिकारियों को हमें वेतन से संबंधित मिलान करना है। पहला का क्या हो जाएगा? सेनापति का वेतन 48,000 पौन प्रति वर्ष हो जाएगा। अध्यक्ष का वेतन कितना हो जाएगा? ये जो टोटल 4,000 पौन प्रति वर्ष हो जाएगा। और मुखिया का वेतन कितना हो जाएगा? 8,000 पौन प्रति वर्ष। और नायक का 12,000 पौन प्रति वर्ष हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दूसरा मिलान करना बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू किया गया था? 2018 में भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति शुरू हुआ था। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? साबरमती आश्रम में। एक और फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? साबरमती आश्रम में है। मई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई मोघरा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को अधिकतम कितनी गृह ऋण राशि मिलता है? 3 लाख तक मिलता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं पर बात करें संसदीय विशेषाधिकार, ये किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से हो जाएगा। कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से हो जाएगा। विषम का चयन कीजिए। राजधानी केंद्रक, राइबोसोम और लयन का है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। इसमें राइबोसोम जो है एक विषम हो जाएगा। अगर बात करें राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम का क्या कहता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। असंगठित सेल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार सेल पृष्ठ पर निक्षेपित होता है क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। दिसंबर 2022 में संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक को उद्देश्य डैश का उपयोग करना है, गैर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना था? 2.3% था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत 2.3% है। एलीट तथा युवा पुरुष महिला प्रतिस्पर्धाओं के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ओपन बॉक्सिंग मैच में प्रत्येक राउंड में मुकाबलों की अवधि कितना होना चाहिए? 3 मिनट का होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था? अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक विशाल पत्थर होता है। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ एक विशाल पत्थर होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने 1958 में उज्जैन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद डैश का है, नाम मात्र कार्यपालक होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र कार्यपालक होते हैं, जबकि सारा कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL प्रतियोगिता का पहला संस्करण किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। जबकि दूसरा संस्करण जो है RCB की महिला विमेंस टीम ने जीता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, जो 2024 में हुआ है। 2023 में न्यूयॉर्क के लोकोपकारी संगठन कार्नेगी कॉरपोरेशन ने डैश के अध्यक्ष अजय बंगा को अपनी वार्षिक महान प्रवासियों की सूची में स्थान दिया। इस सूची में ऐसे सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने अपने योगदान और कार्यों के अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और सशक्त बनाया है। विश्व बैंक द्वारा बनाया गया है, यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। रैट होल खनन में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? कोयला का खनन किया जाता है। रैट होल में कोयला का खनन किया था। और रैट होल आप लोग जानते होंगे, रैट होल माइनिंग जो है, जो उत्तराखंड में जो जब एक जो है खनन के द्वारा बहुत सारे मजदूर फंस गए हैं, तो इसी के द्वारा उन सभी को निकाला गया था। 11 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? मुकेश अग्निहोत्री ने 2022 में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? ब्याज से प्राप्त आय जो है गैर कर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। अल्टीमेटम खो खो लीग टूर्नामेंट की सीजन में रामजी कश्यप को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया था। सीजन 2 में दिया गया था। राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किया गया था? अमृतसर में पहली बार 1873 में सिंह सभा की स्थापना किया गया था। गरीबी रेखा की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी ने किस दृष्टिकोण का उपयोग किया था? कैदी मेनू का प्रयोग किया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गरीबी रेखा की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा कैदी मेनू दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत की सभी लुप्तप्राय प्रजाति को उनके संरक्षण की स्थिति के साथ एक लेख जोखा रखता है। इस किताब का नाम क्या है? रेड डाटा बुक है। पास्ता, नूडल्स, पिज्जा, ब्रेड जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन का निर्माण देखा जाता है। ग्लूटेन तब बनता है जब दो विशिष्ट प्रोटीन जल के साथ मिश्रित होता है। ग्लूटेन निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रोटीन का नाम बताइए। ग्लूटेनिन और ग्लियाडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तन्वी साहब 2010 में किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? जय हो गाने के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इस उदाहरण में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल में शर्करा मिलाकर मीठा पेय तैयार करना, इसे ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन का अगर एग्जाम्पल जाने होंगे, देखिए वैसा पदार्थ जिसे हम वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान कर चलिए हम क्या करते हैं, बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ है इसे हम पिघलाकर पानी में बदल सकते हैं, फिर से हम पानी से बर्फ बना सकते हैं। ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें, अगर आप दूध से जो है क्या करिएगा, दही बना लीजिएगा, तो दोबारा आप दही से जो है दूध नहीं बना सकते। ये जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ढोलाचा नाच जो है महाराष्ट्र में किया जाता है। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये जो कौन सा मौलिक कर्तव्य था? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। टोटल मूल कर्तव्य की बात करें तो 11 हो जाएगा। प्रारंभ में 10 जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बाद में एक और जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज के सम्मान महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। खजुराहो में जैन हिंदू मंदिर भी पाए थे, बिल्कुल सही है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही। यानी तीनों कथन सही दिया गया है। अगर बात करें खजुराहो के मंदिर किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। वहीं बिलासपुर जो है यह दक्षिण पूर्व मध्य का हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय जो है बिलासपुर हो जाएगा। वहीं बात करें हुबली जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय जो है हुबली हो जाएगा। इसका डिटेल वीडियो अभी तो मैंने नहीं दिया है, आप इसका PDF जो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? अर्धनारीश्वर जो है यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विजयनगर साम्राज्य में परिवारों के समूह का गठन करने वाले ग्राम सेवकों या कर्मचारी को डैश कहा जाता था? आयगार कहा जाता था। चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रामनवमी का त्योहार जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। अगर बात करें दिवाली का त्योहार कार्तिक माह में मनाया जाता है। दशहरा का त्योहार आश्विन माह में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? 2020 में जीता। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? 2020 में जीता था। मार्च 2023 में मुंबई इंडियन ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता है? दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियन ने महिला IPL का खिताब जीता है। डैश को सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू है, नरसिम्हा को दर्शाता है। महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य जो है असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में मुंबई से गोवा तक के बीच को जाना जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू किया गया था? पारसी समुदाय के लिए शुरू किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्वों में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? ब्रोमीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी गलत दिया गया है? देखिए, प्लेइंग इट माई वे जो है यह सचिन तेंदुलकर का है, इसलिए गलत हो जाएगा। और सही की बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह का है, ये भी ठीक है। क्रिकेट डिलाइटफुल जो मुश्ताक अली का है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धारण निवारण जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूडीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। त्रिमुखी, पंचमुखी और सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? एम बाला मुरली कृष्णन को दिया जाता है। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? गर्म जलधारा है, और जबकि लाल नीनो का तात्पर्य ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा, ला नीनो ठंडी जलधारा।
डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची का त्योहार लगता है। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? सूक्ष्म वित्त संगठन एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है, जो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन जो है ये राज्य के डीपीएसबी सिद्धांतों का स्रोत है। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था, पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। आर के नारायण द्वारा लिखा गया। द गाइड जो है 1958 में भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें आगे हौसला मिलता है आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक का सही साथ ढंग से सुमेलित दिया गया है? द नेम सेक्स है, झुम्पा लहरी की आत्मकथा है या उपन्यास है? जबकि गलत की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह का, इस कारण ये गलत दिया गया। मालगुडी डेज ये आर के नारायण का है। और द शैडो ऑफ लाइन्स जो है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तक आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन जो हम दे चुके हैं, जो आपको बताना है। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। भारती शिवाजी और कनक रेले डैश के विख्याता है? मोहिनी अट्टम के विख्याता है। भारती शिवाजी और कनक रेले मोहिनी अट्टम के विख्याता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? ग्रीन चैनल जो है एक डाक व्यवहार का मार्ग है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या भूटान में सबसे अधिक है। कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषण जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जो जीव जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं पादप प्लवक कहलाता है। व्यक्तित्व के आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? अंतरण भुगतान व्यक्तित्व आय में शामिल है। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तक अभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है? श्रवण बेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान डैश को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों के पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रीतम सिवाच को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का है। भारतीय क्रांति के जननी किसे माना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? पोरबंदर में माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी है? मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नर्तकी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 देता है, जिसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? सिनेबार होता है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है? जिब्राल्टर जलमंडरू मध्य है। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है।
भारत में महावट क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महावट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खान को जो माना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 जो है डैश के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। भारत में आयोजित 2023 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था? उदयनिधि स्टालिन ने किया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? विनिमय को सुगम बनाना जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य होता है। ट्रिपनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआओं के कारण होने वाला उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तत्व से टीसी मक्खी के काटने से मानव शरीर में फैलता है। निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। द फॉल ऑफ स्पैरो डैश की आत्मकथा है? सलीम अली की आत्मकथा है। द फॉल ऑफ स्पैरो जो है सलीम अली की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद जो है 19 के खंड D के तहत देता है। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। रिखमपारा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। रिखमपारा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब किया था? 1793 में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में किया गया था। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डैश की अध्यक्षता में से एक समिति का गठन किया था। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है जिनके नाम कई पुरस्कार है? पंडित बिरजू महाराज है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। पिंजर डैश का एक उपन्यास है? अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। पिंजर जो है अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? गुजरात जो है गरीब राज्यों में शामिल नहीं है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उभेदन के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी को दक्कन उभेदन के रूप में जाना जाता है। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस का क्या माना जाता है? मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ का जो है ह्यूमस का माना जाता है। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान जो है सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण है। डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मेडम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है। असम में जो है मेडम मेफी त्यौहार मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में साना थोईबा शर्मा को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। थांगटा के क्षेत्र में सम्मानित किया था। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? जूट और भांग का उत्पादन किया जाता है। किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा में के लिए सदस्यों को कौन नामांतरित करता है? राष्ट्रपति करता है।
छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दिया गया है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक नहीं है? छत्तीसगढ़ का मरवाड़ी छऊ इनमें से नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द इंडिया गेट, यानी इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनसुटेबल बॉय डैश की आत्मकथा का शीर्षक है? करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर द्वारा लिखा गया है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? बनारस घराने से। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है लौटता हुआ मानसून आता है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण का बढ़ावा देना, ये जो है सिद्धांत नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना, ग्राम पंचायतों का गठन कर, ये सभी नीति निर्देशक तत्व है। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितना होता है? 13 मीटर का लंबाई होता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका कौन है? अनुजा चौहान है। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक अनुजा चौहान है। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना। अभिनय शब्द का संस्कृत शब्द से लिया गया है। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना, टेकिंग टुवार्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? जगजीत सिंह को जो है गजल किंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया है। ड्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आय विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होता है। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? 400 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? हुक का नियम का पालन करता है। 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? 2023 में आयोजित किया गया था। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रसूति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? लास्या को कहा जाता है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रसूति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? लास्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अधिकांश यातनिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? सेलुलोज होता है। सांची स्तूप के नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखा गया था? अशोक के द्वारा रखा गया था। व्यक्तित्व आय क्या है? करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को व्यक्तित्व आय कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्क्रिप्ट का है, चलिए सभी खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्त शामिल थे। ओडिसी उस्ताद है जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्त शामिल है। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक से कौन थे? सी रामचंद्र थे। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सी रामचंद्र द्वारा निर्देशित किया गया था।
ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डैश को मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जिसमें परिधित्र तंत्रिकाओं और क्षय की समस्या उत्पन्न होता है? बेरी होता है। व्यक्तित्व आय के संबंध में प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? प्रयोज्य आय हमेशा व्यक्तित्व आय से कम होता है। यही कथन जो है सत्य दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन है। मलयालम कवि वल्तोल नारायण मेनन और नृत्यांगना गुरु कल्याणकुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलने में लाया और एक नया जीवन दान दिया था। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा लिखा गया? सचिन तेंदुलकर द्वारा प्लेइंग इट माई वे लिखा गया है। किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता था? अमलान बोरगोहन ने जीता था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु और पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 45 के तहत करता है। 1901 में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा बने। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायकों द्वारा एक में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर को दिया गया था। कौन सा वक्र बेरोजगारी के दौर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? फिलिप्स वक्र करता है। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीबी है? केरल में है। भारतीय रिजर्व बैंक की डैश के तहत जावक पुरेशन ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया था। उदारीकृत प्रेषण योजना। गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरि दास को डैश नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलू चरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। ओडिसी के लिए प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमियों को डैश तक ऋण प्रदान करता है? 10 लाख तक ऋण प्रदान करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पार्ट वाइज सारा कंप्लीट करने के बाद जो हमें इसका मैराथन वीडियो बना देंगे जिससे आपको एग्जाम से पहले लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग अभी तक मॉक नहीं लगा रहे तो ये सबसे बड़ी विवेक हुई है, जाके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि MTS का, CGL का, CCL का, GT का, सिलेक्शन पोस्ट का या रेलवे का, NTPC ग्रुप D का, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जाकर मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। टेस्ट बुक का द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड जो है 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिए, वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर जल्दी परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। आपको सारा जो है एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डब सपोर्ट सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिए, वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।